ठीक है। और इंडिया के पास देखिए पैसा इतना ज्यादा हो गया है, वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को, कितने कितने प्लेयर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। उसने कि कौन सी क्रिकेट है कि एक टीम को इतनी ज्यादा फेवर दिए जा रहे हैं कि वो एक ही वेन्यू पे है, एक ही होटल में है, एक ही रूम में रह रहे हैं। आपको क्रिकेट में ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती है कि बेसिकली आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं, होस्ट तो सिर्फ इंडिया है जी। देखिए सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। हाँ, कि लग रहा है ऐसा कि टीम इनके साथ मिली हुई है। ऑल्सो मुझे तो लगता है मेरे साथ जय शाह, आईसीसी, इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड और इस कायनात का हर जर्रा साबित कर रहा है। देखिए भाई, लाहौर में फाइनल है। इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। देखिए अब वो उस वजह से वहां रह के, वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। लेकिन इमारात में आप देखिए कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया। ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहां से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, या हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना ईजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर। देखिए ये कितनी ज्यादती है कि सारी की सारी टीमें दुबई गई हैं जी, अब वहां से दोबारा वापस आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए। जो एक सेमीफाइनल क्यों जाती है? इन्होंने तो एग्री किया है ना। ज्यादती नहीं है, नहीं मेरी बात सुनो ना, ये कितनी ज्यादती है। ठीक है, साथ साथ ये है कि पाकिस्तान में सारा इवेंट होना था। इस तरह भारत को जो एडवांटेज हासिल रहा कि उसने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले और इसके अलावा उनकी टीम एक ही होटल में मुकीम रही। पाकिस्तान के खिलाफ 23 फरवरी का मैच जीतने के बाद खासा गैप मिला भारत को, आराम का मौका मिला, प्रैक्टिस का मौका मिला। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो फिर 9 मार्च को फाइनल भी दुबई में होगा। तो इसलिए अपने अंदर ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहां से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, या हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। भाई लाहौर से ये जाहिर हो रहा है कि जो हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान ने एग्री किया था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे, तैयार हो गया था पाकिस्तान, तो उसका डिसएडवांटेज हुआ पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को, जो अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो वो फाइनल भी देखने से महरूम रहेंगे अपने होम ग्राउंड पर। और उसके हाँ, कि लग रहा है ऐसा कि टीम इनके साथ मिली हुई है। ऑल्सो मुझे तो लगता है मेरे साथ जय शाह, आईसीसी, इंडिया की टीम, न्यूजीलैंड और इस कायनात का हर जर्रा साबित कर रहा है। एक चीज जो इंडिया को फायदा देखें हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अब हर कोई मीडिया में हर कोई बात कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाक मीडिया में यह बातें चल रही कि भारत ने आईसीसी को पैसा खिलाकर दुबई में चैंपियनशिप इसलिए शिफ्ट किया कि ताकि भारत को स्पिन अटैक की एडवांटेज मिल सके और भारत ये चैंपियनशिप भी जीत सके, और ये सारा का सारा भारत का ही साजिश है और बीसीसीआई आईसीसी को पैसा खिलाए, ये कहना है तनवीर अहमद काद। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि पाकियों को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने से कितनी जलन हो रही है, और भारत के सेमीफाइनल में जाने से ये सेमीफाइनल भी अब केवल दुबई में होगा। इसलिए ये लोग टीम इंडिया की जीत से जीत रहे हैं, क्योंकि ये लोग भारत की टीम को जीते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और इसी के कारण ये लोग की टीम हमेशा पहले राउंड में ही बाहर होकर निकल जाती है। लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ बातें करके मीडिया में खुद को दिखाना होता है। आइए ये लोग ऐसे अजीब अजीब बातें करते हैं। तनवीर अहमद रो रहा था कि भारत के पास इतना पैसा है, सब इसके पैसे के झांसे में आ जाते हैं, कोई इसके बारे में बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। तो भाई तुम ही तो बोले थे कि हम भारत को इस बार रोक लेंगे, हम हाइब्रिड में हाइब्रिड नहीं कराएंगे और देखेंगे इस बार भारत क्या करता है। चलो वीडियो को आगे देखते हैं कि पाक मीडिया में इसको लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। किसी ने स्टैंड नहीं लिया और नहीं ले रहे, तो और इंडिया को एक ऑलरेडी एडवांटेज हमेशा से, अब क्योंकि इंडिया क्रिकेट अब पूरी दुनिया की चला रहा है, फाइनेंशियली सारा कुछ जो मेजॉरिटी फंड्स हैं वो उनके थ्रू आते हैं, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो जिस किस्म की कंडीशन चाहते हैं वो उन्हें मिल जाती है।
उन्हें पता था दुबई में क्या कंडीशन होगी। आप उनकी टीम सिलेक्शन भी देख लें जो स्पिनर्स के हवाले से, तो उनको एक एडवांटेज है। फाइनल है इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी जाने और वो जाने। तमाम कंट्री कह देते कि नहीं हमने ट्रैवल नहीं करना, ये पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान की सक्सेस होती, भारत इधर आगे खेल रहा होता। मेरा ख्याल भाई फैसिलिटेट उनके क्या किया गया, उनको दुबई में बुलाना, उन्होंने कहा जी हम वहां खेलेंगे, उनको वहां बुला लिया गया। और क्या फैसिलिटेट, यहाँ बल्कि यहाँ उनकी ज्यादा इज्जत अफजाई होती। अगर वो यहाँ किसी होटल में रह रहे होते तो उन्हें पता चलता कि वो बादशाहों की तरह रह रहे, वहां तो वो रह रहे हैं जिस तरह भी रह रहे होंगे और हमें नहीं क्या पता। अच्छा, यही एडवांटेज उन्हें अपने मुल्क में भी था जो ऑस्ट्रेलिया ने जाके फिर फाइनल मार दिया था। तो वो आप मजा तो यही है कि आप एक टीम को सारा कुछ और वहीं जाके आप उसको हराएं। You have to be an Australia then ठीक है, तो वो आप उन्हें हराएं। बट साथ साथ मेरा कहना ये है कि ये ना ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैंड लेगा। आज नहीं होगा, थोड़ी देर से बाद होगा, क्योंकि ये भी बढ़ता जा रहा है कि जहां भी इवेंट हो रहा है क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है, लेकिन इमारात में आप देखिए कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तो भारत तो जाकर सेमीफाइनल में पहुंच गया, तुम अपने मुल्क में चैंपियनशिप करा भी लिए, स्टेडियम भी बना लिए और 2 मैच खेल के ही बाहर हो गए चैंपियनशिप से। वैसे तुमसे तो कुछ उखड़ होता नहीं है। जब भारत आगे बढ़ता है तो तुम इस तरीके से जलते हो। हर एक टूर्नामेंट में तुम्हारा रोना धोना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारत ने रविवार की रात न्यूजीलैंड को 44 रन से मात दी। सेमीफाइनल में तो टीम इंडिया पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन यह तय नहीं था कि उनका मैच किससे होगा। अब यह फिक्स है कि वह 4 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है। आईसीसी के लिए अच्छा हुआ कि भारत ने इस मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें पूरा प्लान बदलना होता और साथ ही पाकिस्तान भी बेइज्जती होती। दरअसल अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड को 2 मार्च को हुए मैच में नहीं हराती तो वह सेमीफाइनल 2 के लिए क्वालिफाई करती, जहां उनका सामना साउथ अफ्रीका से होता। आईसीसी के शेड्यूल के अनुसार सेमीफाइनल 2 का आयोजन लाहौर में होना था। अगर भारत सेमीफाइनल 2 में पहुंचता तो आईसीसी को एक बार फिर अपना वेन्यू बदलना होता और इसे दुबई करना होता। इस तरह पाकिस्तान एक और मैच की मेजबानी गंवाता। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।